Dear students, you are heartily welcome in SBN online class. Today we are going to study about adverb. What is the adverb? The word वो शब्द that adds something जो कुछ जोड़ता है to a verb किसी क्रिया के साथ is called adverb, उसको adverb कहा जाता है। हिंदी में adverb को क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात किसी सेंटेंस के अंदर कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उस काम के बारे में कुछ बताने वाले शब्द जो होते हैं वो एडवर्ब कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं राम गोज़ टू स्कूल डेली। राम गोज़ टू स्कूल डेली यानी राम रोजाना स्कूल जाता है। आई हैव ऑलरेडी ईटन फूड। मैंने खाना खा लिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ राम जो है इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, टू स्कूल इसका ऑब्जेक्ट है और ये जो तो यहाँ पर डेली शब्द क्या है? डेली एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। यानी जो स्कूल जाने का काम है ये वर्ब जो है वो डेली होती है, यानी रोजाना उसका स्कूल जाने का काम है। तो ऐसे शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता बताते हो या वर्ब के बारे में कुछ कहते हो वो एडवर्ब कहलाते हैं। दूसरे सेंटेंस में हम देखेंगे जैसे आई हैव ऑलरेडी ईटन फूड के मैं पहले ही खाना खा चुका हूँ। तो यहाँ पर आई है प्रोनाउन जिसके बारे में पिछली क्लास में आपने बात कर ली थी। ईटन वर्ब है और फूड ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑलरेडी शब्द जो है वो क्या है? ये एडवर्ब है। अगला सेंटेंस लिखते हैं ही केम वो आया, स्लोली यानी धीरे धीरे। ही केम स्लोली वो धीरे धीरे आया। तो यहाँ पर ये स्लोली जो धीरे धीरे शब्द आया है ये किसको सिग्निफाई कर रहा है? ये इस वर्ब जो केम है इस वर्ब को सिग्निफाई कर रहा है। तो यहाँ पर स्लोली जो है वो क्या हुआ? ये एक एडवर्ब हुआ। अब दूसरी बात हम देखते हैं कि एडवर्ब का वाक्य के अंदर जो स्थान होता है कि एक अच्छा प्रभावी वाक्य हो जिसमें उपयुक्त स्थान के ऊपर वर्ब को लगाया वो एडवर्ब को लगाया जाए। अर्थात आप ये जानना चाहेंगे कि एडवर्ब जो है उसका राइट प्लेस जो होता है वो क्या होता है, कहाँ आनी चाहिए। तो देखिए एडवर्ब के स्थान विशेष के बारे में ये बताया है कि एडवर्ब जो है एट द फ्रंट ऑफ ए सेंटेंस यानी वाक्य के शुरू में भी आ सकती है। इट कैम इट मे कम ये आ सकती है इन द मिडल ऑफ ए सेंटेंस एक वाक्य के बीच में भी आ सकती है। और या वो इट मे कम एट लास्ट ऑफ सेंटेंस एक वाक्य के अंत में भी आ सकती है। तो हम एडवर्ब के जो स्थान है कहाँ पर आनी चाहिए वो देखा तो हमने पाया कि एडवर्ब जो है किसी वाक्य के शुरू में भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल टुडे यानी आज, आई एम टायर्ड मैं आज क्या हूँ? थका हुआ हूँ। तो यहाँ पर ये टुडे जो है ये एडवर्ब है, ये वाक्य के शुरू में आ गई। यह देखते हैं दूसरा वाक्य लिखते हैं सडनली अचानक, ए स्नेक यानी एक सांप, केम यानी आया, इन द रूम यानी कमरे में। तो यहाँ पर सडनली जो है ये वाक्य के शुरू में भी आ गया। और यहाँ इस वाक्य में आप देख रहे हो ये ऑलरेडी जो एडवर्ब है वो वाक्य के बीच में आई है। और इधर इस एग्जाम्पल से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर डेली जो है या कई बार वाक्य के अंत में डेली आ जाता है
और टुमारो वगैरह आ जाता है, टुडे वगैरह आ जाता है, तो ये लास्ट में भी आ सकती है। अब हम बात करते हैं कि एडवर्ब जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, यानी व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर देखेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जैसे कि एक के बाद कब क्या हो रहा है, जैसे बारंबारता बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी से अभिप्राय क्या है कि कर्ता द्वारा जो किया जा रहा कार्य जो है वो एक के बाद होता है। तो ऐसे शब्दों को शो करने वाली जो एडवर्ब होती है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखते हैं, ट्वाइस का अर्थ होता है 2 बार, थ्राइस यानी 3 बार, नेवर यानी कभी नहीं, ईवर यानी सदैव, जनरली यानी प्राय, ऑफन यानी प्राय, सेल्डम यानी यदा कदा। तो अर्थात ये जब सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी को अभिव्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं, राम टेक्स टी, राम चाय पीता है ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार, सॉरी, राम टेक्स टी ट्वाइस ए डे, कि कितनी बार पीता है, 2 बार पीता है। तो ये जो वर्ब है इसके लिए यहाँ पर ये ट्वाइस आया है, 2 बार, जो ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। तो ऐसे शब्द जो हैं कौन से कैटेगरी में आती हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल ट्वाइस, थ्राइस, ये सारे शब्द जो हैं वो कौन से हैं, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऐसे धीरे धीरे चल के आगे देख रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर से अभिप्राय यहाँ है तरीका, यानी जो हाउ से शुरू होने वाले क्वेश्चन का जवाब होता है वो, जैसे स्लोली यानी धीरे धीरे, क्विकली यानी जल्दी सी, बैडली यानी बुरी तरीके से, इजीली यानी बड़ी आसानी से। जैसे आई हैव डन दिस जॉब इजीली, आई रीच्ड देयर इजीली, मैं वहाँ आसानी से पहुँच गया। इजीली आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को आसानी से हल कर सकता हूँ। ही वॉज बीटन बैडली, वो बुरी तरीके से पीटा गया था। ही सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली, उसने सवाल को जल्दी से हल कर दिया। ही केम स्लोली इन द रूम, वो कमरे में धीरे धीरे आया। यहाँ पर फिर बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये किसी क्रिया के किसी स्थान विशेष पर होने का बोध कराती है। जैसे वी लिव हियर, हम यहाँ रहते हैं। राम लिव्स देयर, राम वहाँ रहता है। ऑल द गेस्ट्स आर सिटिंग आउटसाइड इन द गार्डन, सभी मेहमान बगीचे में बाहर बैठे हुए हैं। इनसाइड यानी अंदर। माई मदर इज वर्किंग इनसाइड द रूम, तो जो वर्क है, कार्य हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, इनसाइड हो रहा है, अंदर हो रहा है। ये सारी जो हैं स्थान विशेष के साथ प्रयुक्त की जाती हैं, तो इनको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। जैसे देयर आर मैनी गेम्स दैट आर प्लेड इंडोर, जो अंदर खेले जाते हैं, ऐसे बहुत सारे खेल हैं। ही, उसने केप्ट हिमसेल्फ इंडोर फॉर 2 डेज, उसने अपने आप को 2 दिन के लिए कमरे में बंद रखा। तो यहाँ पर ये इंडोर शब्द के बारे में पूछ लिया जाए तो ये क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब में कौन सी कैटेगरी में आता है, तो इसमें हम लिखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री से अभिप्राय है अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो क्रिया की जाती है, किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, उसको बताने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं। जैसे आई लाइक हिम वेरी मच, ही टुक मच मिल्क, उसने बहुत ज़्यादा दूध पिया। देयर आर फ्यू पर्सन्स टू वर्क दिस एक्सट्रीमली, यानी अत्यधिक। एक्सट्रीमली से अभिप्राय क्या है, अत्यधिक। तो एक सीधी सी पहचान अपने को ये भी देखने को मिल रही है कि अमूमन ऐसे शब्द जिनके एलवाई वगैरह लगा हुआ हो तो वो जनरल वे में अधिकतम अपने को मिलेंगी, तो वो क्या मिलेंगी, एडवर्ब मिलेंगी। जबकि एडजेक्टिव में भी कभी ऐसे
चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, अब हम उन एडवर्ब के बारे में बात करेंगे जो समय विशेष के लिए प्रयुक्त की जाती है, जैसे नाउ यानी अब, टुडे है, यस्टरडे है, लास्ट मंथ है, जस्ट नाउ है, नाउ है, रिसेंटली हाल ही में है। ऐसे शब्द जो हैं वो समय का बोध कराते हैं। इसीलिए किसी समय बिंदु पर कर्ता द्वारा किए गए कार्य की विशेषता बताने के लिए हम एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं एडवर्ब ऑफ एवोल्यूशन, जिसके अंदर क्लियरली, फेयरली ऐसे शब्द आते हैं, जैसे ही सेड इट क्लियरली, इसने उसने मुझे ये बात स्पष्टता कही। फेयरली, वी फेल्ट डिफीटेड, हमने साफ तौर से ईमानदारी से अपने आप को हारा हुआ महसूस किया। तो बच्चों, किसी भी वाक्य की रचना करने के लिए हमें संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ क्रिया विशेषण के बारे में भी बात करनी चाहिए। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मैं चाहूँगा कि आप घर पे भी इन चीज़ों को रिवाइज करें और अपनी कोई भी टेक्स्ट बुक जो आपके पास अवेलेबल है जिसमें एडवर्ब दी गई हो तो इसको और ज़्यादा समझने की कोशिश करें। इसी आशा के साथ थैंक यू, दैट्स ऑल।